वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? बेसिकली इट्स अ थ्योरम इन विच वी कैन एक्सपैंड द लार्जर पावर्स। ठीक है, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसकी एक्सपेंशन तो पता है ना हमें, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी को, ये अब ए प्लस बी पावर थ्री की पता है एक्सपेंशन? नहीं पता। इसको हम कर लें, चलो ए प्लस बी होल स्क्वायर कर लें और ए प्लस बी अलग से कर लें। लेकिन ए प्लस बी पावर ऑफ फोर हो तो ए प्लस बी होल स्क्वायर दो बार लिख लें, लेकिन ए प्लस बी पावर फाइव हो, पावर टेन हो, तो क्या करेंगे? बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक जनरल फॉर्मूला अगर हमें मिल जाए तो, जो अनलिमिटेड पावर्स को एक्सपेंड कर सकता हो, वो क्या है? ए प्लस बी टू द पावर ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन सी आर ए टू द पावर ऑफ एन माइनस आर बी टू द पावर ऑफ आर। अच्छा, वेयर आर इज बिटवीन 0 till n and r is a whole number, बल्कि n और r दोनों होल नंबर है। n and r आर होल नंबर्स। मतलब इसके अंदर एक रूल ये है कि पावर जो है वो क्या होगी? हमेशा होल नंबर्स में होगी। ठीक है, नंबर वन। और जो है कहते हैं एन और आर, ये आर क्या चीज़ है जरा ये बताता हूँ एग्जांपल के जरिए ना, आपको फिर समझ आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये है, एक क्वेश्चन है, 1 + x⁴। इसको अगर मुझे एक्सपेंड करना है, जरा देखें पहले आप लोग, अगर मुझे इसको एक्सपेंड करना है तो क्या होगा? 4c0 यानी कि एन सी आर, आर की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगी या एन तक जाएगी? 4c0 1 to the power of 4 x to the power of 0, then 4c1 1 to the power of 3 x to the power of 1, then 4c2 1 to the power of 2 x to the power of 2, 4c3 1 to the power of 1 x to the power of 3, 4c4 1 to the power of 1 x to the power of 4। अब क्या हो जाएगा? 1 + 4x + 4c2 क्या हो जाएगा? 6, 6x²। फिर 4c3 क्या हो जाएगा? 4x³ 4c4 हो जाएगा x⁴ क्योंकि ये बात ये, अच्छा ये सब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेटर से करेंगे। देखें, 4c0 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालोगे आप। कैलकुलेटर में एनसीआर का ऑप्शन होता है। देखो, आप पहले 4 लिखोगे, फिर एक शिफ्ट दबा के डिवाइड दबाओगे, सी आ जाएगा, फिर 0 लिखोगे। 4c0 की वैल्यू होती है 1। अब ये 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई पे 1 की पावर 4, 1 की कुछ भी पावर रखोगे तब भी 1 ही होगा। x की पावर 0, ये भी 1, तो इसलिए पूरा 1 × 1 × 1 आंसर 1 ही बन गया। देखो जरा, अगर इसको करें, मैंने थोड़ा सा स्पीड से कर दिया है इसलिए वापस से बता रहा हूँ, गौर से देखो। ये जो 4c0 है ना, इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकालोगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। 1 की पावर 4, इसकी वैल्यू भी 1। x की पावर 0, उसकी वैल्यू भी 1। 3 दफा 1 मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आएगा? 1 ही आ जाएगा। 1/1/1 पूरा आंसर 1 बन गया। मतलब 4c0 का आंसर है 1। और मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये भी 1 ही है। मल्टीप्लाई बाय x⁴0, ये भी 1 ही है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की, इस पूरी टर्म की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। नेक्स्ट 4c1, 4c1 की वैल्यू है 4, मल्टीप्लाई 1 की पावर 3 तो 1 ही रहेगा, और x³ 4x हो गई। इस पूरे एक्सप्रेशन की, इस पूरे टर्म की वैल्यू 4x हो गई। फिर क्या है? 4c2, 4c2 की वैल्यू क्या होगी? 6। कैलकुलेटर में डाल के निकालते जाओगे ना, 6 होगी। ठीक है, कैलकुलेटर में डाल के निकालेंगे, इसकी वैल्यू हो गई 6, मल्टीप्लाई बाय x²। x² कैसे निकलेगा? रूल ये है कि एनसीआर में ये जो 2 होता है ना, ये एज इट सेकंड वाले बी के ऊपर चला जाता है। इस तरह 4c3 है तो डायरेक्ट 3 चला गया यहाँ पर, और 1 के ऊपर पावर क्या आ रही है? 4 - 3। एक और करके बताता हूँ चलो मैं आपको ना। अगर ये 2 + 3x⁵ क्या होगा? 5c0 2 to the power of 5 - 0 5, और 3x⁵ 5c1 2 to the power of 4 3x⁵ 1
ये आर जो है ना, आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4, आर की वैल्यू चलती जाएगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर n तक जाएगी। अगर पावर 5 है तो 0 से लेकर 5 तक जाएगी। हम्म, ये पहली टर्म है, ये पहली टर्म है। हर दफा ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई होगा। एन सी आर ए टू द पावर ऑफ n माइनस आर, तो इसलिए n माइनस आर, 5 माइनस 0 क्या होता है, 5 होता है। और b टू द पावर ऑफ r, इसके ऊपर पावर ये पूरी 0 आ जाएगी। यही काम देखो मैंने यहाँ किया, 5c1 n माइनस आर दिमाग में कर लिया ना, 5 माइनस 0, आर यहाँ पर 0 है ना, यहाँ पर आर देखो 1 है, गौर से सुनो, अब यहाँ हमारा आर 1 है, 5 माइनस 1 4 आ गया, और इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 1। फिर 5c2 करूंगा, मुझे तुम बताओ आर क्या आएगी 2 के ऊपर पावर, 3x के ऊपर, फिर 5c3, 2 के ऊपर 2, 3x के ऊपर 5c4, 2 के ऊपर 3x के ऊपर 4, 5c5, 2 के ऊपर 0, 3x के ऊपर 5। हाँ, अब क्या करेंगे, 2 की पावर 5 32 हो गया, 5c1 हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 16 मल्टीप्लाई बाय 3x, 5c2 10 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 9x स्क्वायर, फिर 5c3, कैलकुलेटर से निकालो क्या होता है, आई थिंक 10 ही होगा ये भी, 27x क्यूब, 5c4 5 होगा मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 4 81 x पावर 4। ये जितना आगे बढ़ता है वैल्यू गिरती जाती है। बस कुछ है साइंस, बाद में बताऊंगा इसकी क्या साइंस है, अभी नहीं, अभी कैलकुलेटर से यूज करो। थोड़ा सा तुम्हारा हाथ इस पे पक्का हो जाएगा ना, उसके बाद में बताऊंगा शॉर्टकट क्या है, बगैर कैलकुलेटर कैसे करना है, मैं कैसे कर रहा हूँ बगैर कैलकुलेटर, बाद में बताऊंगा। अभी से बता दूंगा सारी चीजें तो परेशान हो जाओगे। मेहमान घर पे आते हैं, उनको पहले एपिटाइजर देते हैं, फिर उनको स्टार्टर देते हैं, फिर मेन कोर्स देते हैं, फिर डेजर्ट पे आते हैं, डेजर्ट से पहले दे दूं फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ, ऐसे में भी आता है एनसीआर। अब 5c5 क्या हो जाएगा, 1, 2 पावर 0 अगेन 1, 3 पावर 5 निकालो क्या होगा, 243 मेरे ख्याल से, x पावर 5। बस सॉल्व करें इसको, सबसे पहले 32 आ जाएगा प्लस, सबसे पहले आएगा 32 प्लस 16 5 ज़ा 80, 80 मल्टीप्लाई बाय 3, 240x, 10 8 ज़ा 80, 8 10 8 मल्टीप्लाई बाय 9, 720 x स्क्वायर, 10 4 ज़ा 40, 40 मल्टीप्लाई बाय 27, 5 to the 10, 10 multiplied by 81, 810 x power 4। अच्छा, एक और भी टर्म रह गई हमारी ना, ये क्या होगा, 243 x पावर 5। अच्छा, अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस तरीके से जो है ना, क्या कहते हैं, अक्सर आपको इतनी लंबी लंबी एक्सपेंशन करने को नहीं आती, पहले से ही कह देते हैं फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स, बस इससे ज्यादा नहीं करवाते। मतलब 5c0 फर्स्ट 3 टर्म बोलिए, 5c0 5c1 5c2, बस रुक जाएंगे, जहां तक बोला होगा वहीं तक करेंगे, ठीक है ना। अब ये आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 1 माइनस 2x टू द पावर ऑफ 5, और अगर आपको बोला हुआ फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, अब क्या हो जाएगा इसके अंदर, 5c0
1 to the power of 5 minus 2x to the power of 0, 5c1, 1 to the power of 4 minus 2x to the power of 1, 5c2, 1 to the power of 3 minus 2x to the power of 2, 1 plus 5 multiplied by minus 2x, 5c2 10 multiplied by minus 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 1 minus 10x, पर पावर 1 की यहाँ पर किया ना स्क्वायर, यहाँ थोड़ी किया, ठीक है। अच्छा भाई, तो ये माइनस 1 minus 10x प्लस 40x स्क्वायर। चलें भाई, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स, 6c0, x upon 2 to the power of 6, 3 to the power of 0, 6c1, x upon 2 to the power of 1, 5, 3 to the power of 1, 6c2, x upon 2 to the power of 4, 3 to the power of 2, ठीक है। x पावर 6 अपॉन 2 पावर 6 कितना हो जाएगा, 64। 6c1 6 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3, 6 3 द 18, x पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 पावर 5 क्या होगा, फिर 6c2 कितना हो जाएगा, x पावर 4 अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाय 9। अब सिंप्लीफाई करें, क्या हो जाएगा आंसर्स, x पावर 6 अपॉन 64 प्लस 18 upon 32 x power 5 plus 15 into 9 135 upon 16 x power 4। The coefficient of x power 4 in the expansion of 3 plus x to the power of 5 is equal to the coefficient of x square in the expansion of this। ठीक है, find the positive value of a। क्या बोला हुआ, the coefficient of x power 4 in the expansion of this 3 plus x to the power of 5। ठीक है, इसको एक्सपेंशन करेंगे, x पावर 4 का कोएफिशिएंट निकालना है, 5c4 3 to the power of 1 x to the power of 4। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट निकाल लो, मजीद सॉल्व कर लो। 5c4 क्या होगा, 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 x पावर 4 मीन्स 15x पावर 4 हो गया। ठीक है, 15x पावर 4 हो गया। अब क्या करना है, इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालो, 5c इस वाले में। अच्छा, इस वाले में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसे निकलेगा, देखो यहाँ तो सामने सामने मुझे समझ आ रहा था कि मैं यार एक्स पावर 4 का चाहिए तो 4 डालूंगा, 5 तो डायरेक्टली एक्स के ऊपर पावर 4 आ जाएगी। यहाँ सोचना पड़ेगा, थोड़ा ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। थोड़ा दिमाग लगाओ कि मैं ऐसा क्या नंबर रखूँ एनसीआर में, आर की वैल्यू क्या रखूँ कि मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर। सोचो जरा। सर 4 ही रखे 4 रख के देखो, जो भी समझ में आ रहा है ना करके देख लो। 6c2 अगर करके देख लो, 2x टू द पावर ऑफ 4 ए अपॉन एक्स टू द पावर ऑफ 2, देखो हो गया। उसमें एक दो ट्रायल एंड एरर करने पड़ेंगे, नहीं आ रहा दूसरा ट्राई कर लो, दो तीन ट्राई कर लो, एक पहले दूसरे में हो ही जाता है वैसे। अंदाजे से हमने करा, देखो 2 से तो हो गया ना, 4 से पहले आप लोग कह रहे थे 4 से भी करके देख लो, नहीं होगा तो चेंज कर लो। ठीक है, वरना एक और तरीका ही बताऊंगा, वो थोड़ा लेंदी है। एक्चुअली कैलकुलेट होके मिलेगा कि कौन से पे है, लेकिन मेथड लेंदी है। इससे बेहतर मैंने ये ऑब्जर्व किया लास्ट ईयर से कि भाई आप ट्रायल एंड एरर कर लो, जल्दी हो जाता था। एक से दो तुक्के मार लो, किसी पहले ही लग जाता है ज्यादातर, या दूसरा तो लग ही जाता है। ठीक है, अब 6c2 की वैल्यू क्या होगी, 15। 2 पावर 4 वो भी बता दूंगा कि कैलकुलेट कैसे होता है तुक्के के बगैर। ठीक है, डायरेक्ट एग्जैक्ट कैलकुलेट करना हो तो 16x पावर 4, 9 का 9 नहीं, ए है ना ये तो, ए स्क्वायर अपॉन 16, 16 से 16 कैंसिल, 15 ए स्क्वायर। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे, 15x पावर 4
एक्स पावर 4 हटा दो। 15 इज इक्वल टू 15 a² अब मतलब एक्स स्क्वायर हटा दिया यहाँ से, और यहाँ से एक्स पावर 4 भी हटा दिया, इसका एक्स स्क्वायर था ना। ये 16 x² था ना, एक्स स्क्वायर से ही कटेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। कोएफिशिएंट हटा दें, अब क्या हो गया, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, 15 कट गया, a² = 1, a = √1 करेंगे, प्लस माइनस में आंसर आएगा, लेकिन उन्होंने बोला पॉजिटिव वाला लेना है। अच्छा, इसमें छोटी सी हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, बेसिकली ये जो है ना, a/x है, इसको हमने 4 ट्रीट कर लिया, तो ये चेंज होगा आंसर, 4 नहीं है ये। अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी राइटिंग ऐसी हो गई, मुझे अपनी राइटिंग समझ में नहीं आई। ये तो a/x सही है, तो ये हो जाएगा 62, 15 हो गया, 10 है, 62 क्या है, 15 है ना, ठीक है। 2 पावर 4 is 16, x पावर 4, a² / x²। अभी एक्स स्क्वायर से ही कट गया, 15 × 16 कितना होगा ये, 240 a² / x²। अब 240 a² = 15, a² = 15, नहीं वो हटा देंगे, कोएफिशिएंट हटा देंगे, बस फिर ठीक है, कट रहा है ना, फिर तो ठीक है, 15 1 × 15, ये कैंसिल करेंगे, 1/16 हो गया, स्क्वायर रूट लगा देंगे अब, 1/4 इज द आंसर। The coefficient of x³ in the expansion of p plus 1/px⁴ is 144. Find the possible values of p. p plus 1/px⁴। अब क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x³ है तो 4c। अब हमने x³ का कोएफिशिएंट लेना, थोड़ा सोच के करें, ऐसा नंबर रखें कि भाई हमारे पास x³ आ जाए। 4c 1 कर लें, 4c 1 करेंगे तो क्या होगा, p के ऊपर पावर 3 आएगी, और 1/px⁴ इसमें तो x² बनेगा। अच्छा, इसमें सिर्फ एक ही एक्स, अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक्स नहीं है, और इजी हो जाएगा ये तो, 4c 3 करना पड़ेगा बस सीधा, p⁴ और 1/p x। 4c 3 is 4 multiplied by p multiplied by 1/p। 1 का क्यूब 1 ही होता है, भाई 1/p³ हो जाएगा, और x³ हो जाएगा। हमें x³ के लिए करना है, p³ नहीं करना है, ठीक है, पहले हम वर्किंग जो करते हैं p³ के हिसाब से कर रहे थे, p³ नहीं, कोफिशिएंट ऑफ x³ की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, p की कोई भी वैल्यू हो, मसला नहीं, p की पावर कुछ भी हो। अब ये p 1 सा ये कैंसिल कर देंगे, 4/p² अब कोएफिशिएंट ऑफ x³ की बात की है, क्या हो जाएगा ये, 4/p² = 144। p² वहां चला जाएगा, 144 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब कैंसिल करो, आगे चलो, p² = 4/144 कैंसिल करो, कितना बन जाएगा, 1/36, स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, 1/6। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब कोएफिशिएंट ऑफ x के लिए क्या करना है, सोचो जरा, एनसीआर में क्या लगाएंगे, 5c। अब r की वैल्यू क्या लगाएं हम कि कोएफिशिएंट ऑफ x आ जाए हमारे पास, अगर 3 लगाते हैं चलो, तो 2/x के ऊपर पावर 2 आ जाएगी, और -3x के ऊपर पावर 2 आ जाएगी, सॉरी 3 आ जाएगी, तो सही है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा ना, देखो उसके ऊपर x² आएगा, ये वहां पर x पावर 3 आएगी, कैंसिल होके x बच जाएगा। 5c 3 की वैल्यू क्या होगी, 2 का स्क्वायर 4x², और -3 का क्यूब -27x³।
अब ये कट जाएगा। अब ये हो जाएगा -27 × 10 -270 मल्टीप्लाई बाय 4। -270 कितना हो जाएगा? 1040 -1040x। ये आ गया। इसका मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होगा -1040। चेक कर लो, कैलकुलेटर यूज कर लो तुम लोग। 1080 बस सही है। ठीक है, आई रिपीट वन सेकेंड, क्या किया हमने? 10 × 4 × 27 -27, इसलिए नेगेटिव में आंसर आ रहा है 1080। बस यहीं तक रखते हैं आज के लिए।